पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया। कराची के निजी अस्पताल में खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अस्पताल से खातून की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कोशिश की जा रही है। मोहलिक वायरस से 24 घंटों में 10 अफराद का इंतकाल, 350 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 46,697 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.74% रही। वायरस से मुतासरा 771 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 28,803 हो गई। दूध की कीमत 120 रुपए फी लीटर मंजूर नहीं। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने सरकारी कीमत मुस्तरद कर दी। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद शहर में दूध की सरकारी कीमत पर फरोख्त शुरू ना हो सकी। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की कमिश्नर कराची से फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा, हमारी बात ना सुनी गई तो एहतजाज करें और भैंसे सड़कों पर लाएंगे। मामला हल ना हुआ तो अदालत जाएंगे। अहले कराची का इंतजार खत्म। वजीर आजम इमरान खान कल ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर कहते हैं, आजमाइशी सर्विस कल से शुरू होगी। 25 दिसंबर से बाकायदा सर्विस चलेगी। असद उमर ने ग्रीन लाइन सर्विस की वीडियो भी शेयर कर दी। वजीर आजम कल ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज अपनी तख्ती लगा रही है। क़यादत के कहने पर एहसन इकबाल आज अलामती इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद का इनक्लेव 2021 के इफ्तिताही प्लानरी एक पर अमन और खुशहाल जनूबी एशिया में शिरकत करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि वज़ीर आज़म खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अपने विजन और पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में आगाह करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं, अस्तूर का दर्जा -5, कालाम और सकरदू में -4 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, ज़ियारत का दर्जा हरारत -6 हो गया। पंजाब में सर्दी भी स्मॉग कम न कर सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फिजा भी आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 237 हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक उनकी बढ़ेगी, बारिश का कोई इम्कान नहीं। हादसा या तखरीबकारी, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत की हलाकत पर बहस जारी है। इंक्वायरी कमेटी तश्कील, हुकूमत आज वजूहात बताएगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ। बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 अफराद हलाक हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बिपिन रावत मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। धुंध के बायस हादसा पेश आया। सियालकोट वाक़े के मुल्जिम रहम के मुस्तहिक नहीं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाक़े की मजम्मत। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, तशद्दुद पसंदाना और दहशत गर्दाना अनासर के लिए कतई तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं होगा। आर्मी चीफ ने कहा, खतरात से निपटने के लिए सरहदों की निगरानी की जाए। मुस्तकबिल के मैदान जंग जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं। अफगानिस्तान के लिए आलमी मदद इस्तेहकाम ला सकती है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पर है। माहिरीन कहते हैं, मुल्क को रिश्वत की लानत से पाक करने के लिए आवाम को करप्शन के खिलाफ आगाही देना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि माजी में होने वाले बेहिसाब करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मगरमच्छों को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। आज इस अज़्म का इयादा करना है कि करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए नेक नियती से आगे बढ़ेंगे। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में भेजा, जली हुई लाश वापस आ गई। प्रियंथा कुमारा की मैयत। श्रीलंका में उनके आबाई घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। अहले खाना गम और बेबसी की तस्वीर बने रहे। वालिदा धाड़े मारकर रोती रहीं। आखिरी रसूमात में हुकूमती और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई। सानेहा सियालकोट की तहकीकात में नए इंकशाफात। सलमान जाकर नामी वर्कर भी लाश की बेहुरमती करने में पेश रहा। हुजूम को उकसाता रहा।
अदनान मलिक से तकरार करता रहा। मजीद 8 मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गए। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल्स की मदद से गिरफ्तारियां हुई। जेर हिरासत मुलजिम अदालत में पेश। 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार किए गए 131 अफराद में से 46 को अदम शवाहिद की बिना पर रिहा कर दिया गया। एक सजा के खिलाफ अपील के लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। अदलिया को हिरासत करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो आती है, कभी कोई दस्तावेज आ जाती है। साकिब निसार मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से कहा कि सारी चीजें फिर घूमकर फिर अपील पर खत्म होती हैं। माजी के तमाम मामलात भी बहस के लिए पार्लियामेंट भिजवा दें। सिर्फ एक केस के लिए ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर हम ऑडियो तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समाअत भी करार दें तो क्या होगा। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे इस पर तहकीकात करें। मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। अदालत ने समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शेख रशीद कहते हैं अदालत ECL में नाम डालने की दरख्वास्त खारिज कर चुकी है। अभी राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें 24 घंटे में दस्तावेज मिल जाएंगी। वो आने का इरादा तो जाहिर करें, कागजात उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। PDM एहतजाज की तारीख बदले, 23 मार्च के बजाय 23 मार्च को इस्लामाबाद आए। चैलेंज करता हूं कि यह कंपनी की मशहूरी के लिए 4 माह का टाइम दिया गया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पर है। माहिरीन कहते हैं मुल्क को रिश्वत की लानत से पाक करने के लिए अवाम को करप्शन के खिलाफ आगाही देना जरूरी है। कौमी स्क्वाड ढाका से वतन वापसी के लिए रवाना। स्क्वाड ढाका से बजरिया दुबई वतन वापस लौटेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में शामिल अरकान कराची पहुंचेंगे। टीम मैनेजमेंट समेत मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक कराची पहुंचेंगे। तमाम अफराद कराची पहुंचकर बायोसिक्योर बबल को ज्वाइन कर लेंगे। बाबर आजम 10 दिसंबर को बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले अदाकार निराला की आज 31वीं बरसी। निराला ने 100 से जायद फिल्मों में काम किया। मरहूम अदाकार होने के साथ शायर भी थे। कौमी स्क्वाड ढाका से वतन वापसी के लिए रवाना। स्क्वाड ढाका से बजरिया दुबई वतन वापस लौटेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में शामिल अरकान कराची पहुंचेंगे। टीम मैनेजमेंट समेत मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक कराची पहुंचेंगे। तमाम अफराद कराची पहुंचकर बायोसिक्योर बबल को ज्वाइन कर लेंगे। बाबर आजम 10 दिसंबर को बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पर है। माहिरीन कहते हैं मुल्क को रिश्वत की लानत से पाक करने के लिए अवाम को करप्शन के खिलाफ आगाही देना जरूरी है।